आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है और यह वीडियो नंबर अपना जो है 30 नंबर का वीडियो होने वाला है। चलिए बायो साइंस का हम लोग देखते हैं 30 नंबर का वीडियो। और अब क्लास जो है कंटिन्यू चलेगा। और मैं जो क्लास का टाइमिंग है, अब इस क्लास के टाइमिंग को मैं सुबह 8 बजे करता हूँ, ठीक है ना। सुबह 8 बजे क्लास का टाइमिंग कर और जो नेक्स्ट वीडियो होगा सेकेंड ईयर का वह आपका 1 बजे का होगा एंड थर्ड ईयर का क्लास जो है शाम में 6 बजे का होगा, ठीक है। बाकी आप लोग कंटिन्यू क्लास करते रहे, मैं कंटिन्यू करा रहा हूँ हर एक सब्जेक्ट का। तो जो भी लोग हैं इससे जो भी 23 से 24 वाले हैं वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। और 24 से 25 वाले हैं वो भी पढ़ लेंगे। बिहार में झारखंड में एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए करते हैं शुरू। आज का क्वेश्चन है, मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों को पढ़ा रखा है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो होता है कि संरचना सहित चित्र बनाए वर्णन करें। एक पूछता है कि जठरांत यानी जठरांत्र मतलब जो भी गैस्ट्रिक जूस है उसके बारे में भी एग्जाम में पूछता है। तो आज हम लोग डाइजेस्टिव जूस पाचक रस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से शरीर में वह पाचक रस मौजूद है जो पाचन की क्रिया में भूमिका निभाता है। बात समझ गए। चलिए आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले डाइजेस्टिव जूस क्या होता है। जूस मतलब क्या समझ रहे ना, कि वो तरल होगा। डाइजेस्टिव मतलब जो पाचन में भूमिका निभाएगा, एक ऐसा तरल जो पाचन की क्रिया में भूमिका निभाता है। तो डाइजेस्टिव जूस वे तरल पदार्थ है जो पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की ग्लैंड्स से निकलते हैं और भोजन पाचन में सहायता करते हैं, ठीक है। यही जठरांत होता है, ठीक है ना। जो क्या होता है कि पाचन तंत्र के विभिन्न ग्लैंड्स है, ग्रंथियां हैं, वहाँ से निकलकर और भोजन के पाचन में सहायता करता है, वही डाइजेस्टिव जो है जूस होता है। जूस मतलब क्या, कोई तरल, एक ऐसा तरल जो पाचन तंत्र के ग्रंथि जैसे लीवर भी एक ग्रंथि है, ठीक है। पैंक्रियाज वो भी एक ग्रंथि ही है। पित्ताशय वो भी एक ग्रंथि के तरह ही काम करता है। तो अलग अलग ग्रंथि है जो उस ग्रंथि से रस निकलता है जो भोजन के पचने में मदद करता है और वही पाचक रस होता है। बात समझ गए। डाइजेस्टिव जूस होता है। मुख्य डाइजेस्टिव जूस जो है लार है, सलाइवा है जो मुंह से निकलता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस है जो अमाशयिक जूस बोलते हैं, यह अमाशय के दीवार से निकलता है। पैंक्रियाटिक जूस है जो पैंक्रियाज से निकलता है। बाइल जूस है जो बाइल पित्ताशय से निकलता है। इंटेस्टाइनल जूस है जिसे सेकस इंटेरियस भी बोलते हैं, जिसे आंत्र रस बोलते हैं, जो आंत के अंदरूनी दीवार से निकलता है। तो ये कुल जो है याद रखिएगा 5 प्रकार के जूस हैं, जिसमें लार, सलाइवा, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस अमाशय की दीवार से निकलने वाला। पैंक्रियाटिक जूस जो अग्नाशय पैंक्रियाज से निकलता है। बाइल जूस जो पित्त से निकलता है। और उसके बाद है यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस जो आंत से निकलता है, जिसे आंत्रीय जूस बोलते हैं, रस बोलते हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम पांचों को देखते हैं क्या काम है, क्या पाचन करता है भोजन में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लार है। चूँकि जब भोजन मुंह से पचना शुरू होता है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि उसमें सबसे पहले भोजन को जब दांत तोड़ता है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करता है, तो उसमें लुगदी बनाता है। लुगदी कौन बनाता है, तो लार ही लुगदी बनाता है, ठीक है। लार क्या करता है, स्राव करने वाली ग्रंथि कौन है, लार का स्रावन कौन करता है, पैरोटिड ग्लैंड है। सब देख लीजिए यहाँ पे, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, सब लिंगुअल ग्लैंड है। ये 3 ग्लैंड है जो आपको लार को स्रावित करता है, निकालता है, ठीक है। देखिए पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड, यह 3 ग्लैंड है जो मुख्यतः लार को क्या करता है, सीक्रेट करता है। मात्रा लगभग 1 से 1.5 लीटर लार जो है प्रतिदिन निकलता है व्यक्ति को। पीएच मान इसका हल्का सा क्या होता है, तो ये जो होता है सलाइवा जो होता है 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन निकलता है, याद रखिएगा। इसका एवरेज जो पीएच होता है 6.5 होता है और यह हल्का सा एसिडिक होता है, यानी ये जो है अम्लीय से
न्यूट्रल उदासीन होता है, ठीक है ना, यानी हल्का सा अम्लीय से लेकर उदासीन तक जो है इसका वैल्यू होता है सलाइवा का, ठीक है। सलाइवा में क्या क्या घटक होते हैं, तो सलाइवा में ज़्यादातर जो है जल पाया जाता है, टाइलिन होता है, ठीक है, जो सेलेब्री एमाइलेज होता है, म्यूकस होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, लाइसोजाइम होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सलाइवा में वाटर, टाइलिन, म्यूकस, इलेक्ट्रोलाइट और लाइसोजाइम एक घटक होते हैं जो भोजन को क्या करता है, सूक्ष्म जीव को भी मारता है और लुगदी भी बनाता है। ओके, इसका कार्य क्या होता है, तो इसका बेसिक कार्य है भोजन को गीला व नरम बनाना, मुंह में चबाने के बाद जब लार मिक्स होता है तो लुगदी बनता है, भोजन सॉफ्ट होता है। स्टार्च का पाचन शुरू करना, मुंह में ही सलाइवा का काम है जो स्टार्च होता है उसको पाचन करना, ठीक है। निगलने में सहायता करना, मुंह को साफ रखना, एंटीबैक्टीरियल एक्शन, क्योंकि यह सूक्ष्म जीव को भी भोजन में जो होता है उसे मारता है। स्वाद में भी ये मदद करता है। तो सलाइवा का काम है निगलने में आसान करना, भोजन को गीला चिकनापन देना, ठीक है ना, स्टार्च को पाचन करना, ठीक है ना, उसके बाद मुंह को साफ रखना, स्वाद में मदद करना। तो ये सलाइवा का काम है। सलाइवा के कुछ चीज़ें याद रखिए जो मेन चीज़ें हैं कि सलाइवा प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर जो है उत्पादन होता है, ठीक है। यह मुंह के अंदरूनी म्यूकस से सीक्रेट होता है, ठीक है ना, और इसका अलग अलग ग्लैंड है, कौन कौन सा है, जैसे पैरोटिड ग्लैंड, मेन ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, ठीक है ना, सब लिंगुअल ग्लैंड है। इन सब ग्लैंड से जो है प्रतिदिन मुंह में सीक्रेट होता है सलाइवा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, लार बोलते हैं। बात समझ गए। इसमें लार में जल होता है, ठीक है ना, टाइलिन होता है, म्यूकस होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, लाइसोजाइम होता है। बात समझ गए। यह अम्लीय से लेकर उदासीन होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ओके, आगे चलते हैं। तो अब जो है दूसरा है गैस्ट्रिक जूस। अब सलाइवा के बारे में पढ़ लिए, अब है गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस का क्या काम होता है, तो देखिए गैस्ट्रिक जूस होता है जो गैस्ट्रिक कहाँ बनता है, पेट में, आमाशय में। तो यह आमाशय से निकलने वाला जो जूस होता है उसे गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, ठीक है। श्रावण का स्थान यानी कहाँ से सीक्रेट होता है, तो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है स्टोमक से, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड से, पेट के अंदरूनी दीवार से सीक्रेट होता है। मात्रा प्रतिदिन 2 से 3 लीटर जो है गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन होता है, याद रखिएगा, लगभग सलाइवा से 2 गुना। पीएच इसका बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है, यही रीज़न है कि यह भोजन को क्या करता है, एकदम पीस देता है, गला देता है किसी भी सूक्ष्म जीव को पेट में, ठीक है ना। तो इसका 1.5 से लेकर 3.5 तक अत्यधिक अम्लीय प्रकृति का होता है। पेट हमारा जो होता है काफ़ी एसिडिक होता है, और इससे भी ज़्यादा अगर गैस बन जाता है, व्यक्ति को एसिड बनने लगता है पेट में, तो भोजन नहीं पच पाता है और ज़्यादा कठिनाइयाँ व्यक्ति को होने लगता है। बात समझ गए ना। तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है वह आमाशय के अंदरूनी सतह से सीक्रेट होता है, लगभग प्रतिदिन 2 से 3 लीटर सीक्रेट होता है। पीएच इसका काफ़ी ज़्यादा जो है अम्लीय होता है, याद रखिएगा। इसमें घटक में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, काफ़ी मजबूत अम्ल होता है। पेप्सिन होता है जो प्रोटीन को पाचन करता है। रेनिन होता है जो बच्चों में पाचन के लिए होता है। म्यूकस होता है और इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें हैं, ध्यान रखिए, HCl, पेप्सिन, रेनिन, म्यूकस और इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है ना। ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखिए, HCl, पेप्सिन, रेनिन और म्यूकस, इसको ज़रूर याद रखिए घटक में। इसका कार्य क्या है, तो सब लोग जानते हैं इसका क्या, इसका काम जो है क्या हो सकता है। तो देखिए, अब चूँकि यह एक गैस्ट्रिक जूस है जो पेट के आमाशय के अंदरूनी सतह से रिलीज होता है, तो इसका काम होता है प्रोटीन को पाचन में मदद करना। जो हम भोजन में लेते हैं, प्रोटीन क्या है, कार्बनिक यौगिक है, काफ़ी जटिल है, तो उसको पचाने के लिए भी काफ़ी मजबूत अम्ल का ज़रूरत पड़ता है, और वह मजबूत अम्ल यही HCl होता है, ठीक है, जो पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का डाइजेशन में मदद करता है। HCl भोजन को कीटाणु रहित करता है, यानी भोजन में धोखा से अगर कोई कीटाणु सूक्ष्मजीव चला गया तो पेट में जाने के बाद HCl उसे नहीं छोड़ता है, क्योंकि काफ़ी पावरफुल अम्ल होता है HCl, वह मार देता है।
पेप्सिन को सक्रिय करता है, बात समझ गए। विटामिन B12 के अवशोषण में सहायता करता है ये, और भोजन को कायम लुगदी में बदलता है। तो इसका यही सब काम है, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जरूर याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि प्रोटीन को पाचन कौन करता है, तो यही पेप्सिन करता है, ठीक है, याद रखिएगा, इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप सभी के सामने में, पैंक्रिएटिक जूस अग्नाशय रस। अब नाम से ही स्पष्ट है, पैंक्रिएटिक जूस यानी पैंक्रियाज से निकलने वाला रस, ठीक है ना। तो स्थान यह पैंक्रियाज से रिलीज होता है, निकलता है। मात्रा यह 1 से 1.5 लीटर प्रतिदिन निकलता है, लार के अकॉर्डिंग, लार के इतना ही। पीएच मान इसका क्षारीय होता है, ठीक है ना। पैंक्रिएटिक जूस जो होता है इसका जो नेचर होता है वह क्षारीय होता है। 7.8 से लेकर 8.4 लगभग ये क्षारीय होता है, ठीक है। एंजाइम इसमें जो होता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के पाचन करता है। ट्रिप्सिन और क्राइमोट्रिप्सिन यह प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज फैट का पाचन करता है, ठीक है ना। तो पैंक्रिएटिक जूस में ये सब जो है एंजाइम होता है, और यह एंजाइम अपना अपना काम करता है। जैसे एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ठीक है, एमाइलेज या लाइपेज ये सब कार्बोहाइड्रेट के जो है पाचन करता है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन यह प्रोटीन के पाचन करता है, ठीक है। पेप्सिन भी करता है, तो इसमें है ना सिन, तो यह प्रोटीन के पाचन करता है। लाइपेज जो है आपके फैट का डाइजेस्ट करता है, पाचन करता है, समझ गए। तो ये 3 जो है महत्वपूर्ण एंजाइम याद रखिए। यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स में भी क्वेश्चन पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, प्रोटीन का पाचन कौन करता है, फैट का पाचन कौन करता है, ये सब जरूर याद रखें। आगे बढ़ें, इसका काम, तो काम याद रखिए, यह जो पैंक्रिएटिक जूस है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों के पाचन में मदद करता है। यह एसिडिक काइम को न्यूट्रल करता है, उदासीन करता है, यानी जो भोजन लुगदी बना है और वह अम्लीय होता है तो उसे क्या करता है, वह न्यूट्रल करता है, उदासीन करता है। बात समझ गए। क्यों? क्योंकि पैंक्रिएटिक जूस तो क्षारीय है, और उधर जो है पैंक्रिएटिक जूस क्षारीय है और गैस्ट्रिक जूस अम्लीय है। तो जब क्षारीय और अम्लीय आपस में मिलता है तो वह न्यूट्रल होता है। बात समझ गए। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए बाइल जूस। बाइल जूस कहने का मतलब है पित्त रस, पित्त से निकलने वाला रस। निर्माण कहाँ से? लीवर से। बाइल जूस कहाँ से बनता है? लीवर से बनता है, ठीक है। यह संग्रह कहाँ पे होता है? पित्त रस का कलेक्शन तो गाल ब्लैडर में होता है, पित्ताशय में होता है पित्त रस का संग्रह। मात्रा 500 से 1000 मिलीलीटर प्रतिदिन, यानी आधा से लेकर 1 लीटर प्रतिदिन पित्त जो है बॉडी में हमारा निकलता है। पित्त जो है यह भी क्षारीय होता है, ठीक है, नेचर में क्षारीय होता है। इसमें घटक में बाइल साल्ट्स होता है, बाइल पिगमेंट जिसे बिलुबिन बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है और वाटर होता है। तो इसके घटक में बात करेगा तो याद रख लीजिए, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल और वाटर, यह जो है आपको होता है बाइल जूस में। बाइल जूस का कार्य क्या है? बाइल जूस का कार्य है यह फैट का पाचन करता है, ठीक है ना। यह फैट को क्या करता है? पाचीकरण करता है, पाचन करता है। फैट सोलुबल विटामिन ए डी का अवशोषण करता है, मल को रंग देता है, एसिडिक काइम को न्यूट्रल करता है, ये भी तो याद रखिएगा। नोट, बाइल में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता है, इन बातों को ध्यान में आप लोग करके रखिए। बाइल जो होता है यह बेसिकली हमारे भोजन में जो भी बचे हुए टॉक्सिक जो चीज़ें होता है उसको अलग करने का काम करता है और पित्ताशय में भेजता है। बात समझ गए। इसमें बाइल साइट, बाइल पिगमेंट और कोलेस्ट्रॉल और वाटर पाया जाता है। बात समझ गए। यह काम करता है फैट के इमल्सिफिकेशन का काम करता है, इसको जरूर ध्यान रखें। मल को रंग देता है और यह एसिडिक काइम को न्यूट्रल करता है। काइम क्या होता है? यह भोजन का बना हुआ लुगदी होता है, इसको जरूर याद रखें, ठीक है। तो ये सारे चीज़ है यहाँ। अब यहाँ पे जो 5वां है इंटेस्टाइन जूस है और ये लास्ट वाला है, ठीक है ना। देखिए सब के नाम से ही रिलेटेड है। जैसे गैस्ट्रिक जूस अमाशय के दीवार से निकलने वाला, ठीक है। सलीवा यानी लार जो है, वह लार जो है
पैरोटिड ग्लैंड से, सबलिंगुअल ग्लैंड से निकलता है। पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज से निकलता है। हाँ समझ गए ना। इसी प्रकार से इंटेस्टाइनल जूस जो आपके इंटेस्टाइन आंत से निकलता है, ठीक है, आंत के अंदरूनी सतह से। स्राव, स्मॉल इंटेस्टाइन स्राव करता है, छोटी आंत। लगभग प्रतिदिन 2 लीटर जो है आपको स्राव होता है। पीएच मान 7.5 से लेकर 8 तक होता है, ये भी हल्का क्षारीय होता है। इसमें जो एंजाइम होता है, जो सीक्रेट होता है, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, पेप्टेज और लाइपेज, ये सब जो है आपके जितने भी माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, पेप्टिडेज एंड लाइपेज, इस सारा के सारा एंजाइम है। कार्य की मैं बात करूँ तो पाचन की अंतिम प्रक्रिया, ठीक है ना, यह अंतिम प्रक्रिया में भोजन को पचाने का काम करता है। भोजन को एब्जॉर्बल फॉर्म में बदलता है, जिसे आंत जो है अब्सॉर्ब करता है, अवशोषण करता है। आंत पौष्टिक चीज़ों को, पोषक तत्वों को अवशोषण करने का काम करता है यहाँ पे। तो ये जो इंटेस्टाइनल जूस है, यह इंटेस्टाइन से निकलने वाला स्राव जूस है, ठीक है, जिसमें अलग अलग एंजाइम है और जिसका काम है पाचन के क्रिया में भाग लेना, पाचन को अवशोषण में बदलना, भोजन को अवशोषण में बदलना और पोषक तत्वों को अवशोषण करना। यह जो है इसका इंटेस्टाइनल जूस का काम है, ठीक है। अब जो ऊपर में हम लोग पढ़े हैं उसको थोड़ा सा हम लोग एक ओवरव्यू देख लेते हैं, जिससे आपको याद रहेगा। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो टेबल है, सलाइवा, इसका पीएच मान 6.8 होता है, अम्लीय होता है। इसका मुख्य कार्य है स्टार्च का डाइजेस्ट करना। स्टार्च समझ गए ना, स्टार्च जो होता है उसको क्या करना, पाचन करना। गैस्ट्रिक जूस है जिसका पीएच मान लगभग 1.5 से 3.5 होता है और यह प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। बात समझ गए। पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है, ये क्षारीय होता है, 7.8 से 8.4। यह ऑल न्यूट्रिएंट्स को पाचन करता है, पोषक तत्वों को पाचन करता है, ठीक है। आगे है कि बाइल क्या करता है, 7.6 से 8.6 जो है क्षारीय होता है और यह वसा का पायसीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। बात समझ गए, फैट को पचाने का काम करता है। इंटेस्टाइनल जूस जो होता है यह 7.5 से 8 होता है और यह फाइनल डाइजेशन में भूमिका निभाता है। तो ये जो है आपको ये 5 जो है डाइजेस्टिव जूस होता है। अगर आपसे पूछे कि विभिन्न गैस्ट्रिक जूस के बारे में बताएं तो जो मैंने बताया उसको आप जो है बता देंगे। देखिए किसी भी वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है, आप टेंशन नहीं लीजिए। ओके, धन्यवाद।